हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 6 जिसका नाम है निसर्ग वैभव कविता जो पूरक पठन है बच्चों। इसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। पढ़ाएंगे। कवि का परिचय पहले सुनिए। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 कौसानी में हुई और इनकी मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1977 में हुई। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। तो पंत जी बच्चों ये छायावादी युग के कवि हैं और छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। ये कवि के साथ साथ जो है प्रकृति की सौंदर्यता, मानव की सुंदरता और के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो है आध्यात्म में भी ध्यान रहता है। प्रमुख कृतियाँ इनकी बीड़ा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि हार उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथन है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्य संबंधी रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। तो बच्चों यहाँ पर बताया है कि कविता क्या है। तो रस की अनुभूति, रस का मतलब होता है आनंद, जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति हो और सुंदर अर्थ प्रकट करती हो, हृदय को कोमल अनुभूतियों का साकार कराती हो, ऐसी रचना को कविता कहते हैं। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव माने प्रकृति की सुंदरता, सौंदर्य, निसर्ग, रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। प्रस्तुत पद्य के माध्यम से कवि जो है प्रकृति की सुंदरता और निसर्ग अनुभव कैसा होता है, प्रकृति का अनुभव कैसा होता है, आध्यात्म, ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक चेतना और अद्भुत भाषा प्रभाव एवं का शैली के रूप में वर्णन किया है कवि ने। तो इस कविता के माध्यम से निसर्ग मतलब होता है प्रकृति, वैभव का मतलब होता है सुंदरता। तो पाठ का नाम है बच्चों निसर्ग वैभव। तो अभी पाठ पे चलेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों में झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छा में नीश्वर। बिखरी का मतलब होता है बिखरना, फैला हुआ। जगत का मतलब होता है संसार। शिखर का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। अब इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों। नीश्वर मतलब जिसमें स्वर ना हो, शांत वातावरण। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, प्राकृतिक जगत कितना सुंदर है, प्राकृतिक संसार कितना सुंदर है। टपक रही गिर शिखरों में झर, लौट रही घाटी में। कह रहे हैं कि गिरी पहाड़ों और शिखरों की चोटियों पर और घाटियों में धूप और छांव फैली हुई है। कभी धूप कभी छांव दिखाई दे रही है, जो वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कवि जो है इसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित त्रिदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण, संगीत स्रोत सी और हर
वन भूमरमर। अनिल का मतलब होता है हवा। स्पर्श करना मतलब छूना। तीड़ दल मतलब तीड़ दल, तिनका तिनका। श्लेषण मतलब होता है कोमल। और अरहर का मतलब होता है प्रतिदिन। और तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं और हवाओं के चलने से तिनके तिनके पर हवाओं का स्पर्श हो रहा है और वह तिनका तिनका हवाओं से संपर्क में आने से अत्यधिक आनंदित दिख रहा है। पुलकित मतलब आनंदित हो रहा है, आनंदित दिखाई दे रहा है। सृक्षण गीत स्रोत सी और हर वन भूमरमर। आगे कहते हैं कवि की हवाओं के स्पर्श मात्र से पृथ्वी और वन में पेड़ पौधों की पत्तियां मरमर की आवाज कर रही हैं और ऐसा आवाज इस तरह से कर रही हैं जैसे कि कोई कोमल संगीत, मधुर संगीत गा रहा। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजर भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती बनप्री कोयल। आगे कवि जी कह रहे हैं कि शीतल का मतलब होता है शीतलता प्रदान करना। मुकुल, यहाँ पर मुकुल का मतलब होता है कली। और अधर का मतलब होता है ओठ। मधुकर का मतलब होता है भौरे। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और फूल खिले हुए हैं इस तरह से अच्छे लग रहे हैं कि आँखों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। कहने का मतलब कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और आँखों को अत्यधिक आनंदित लग रहे हैं। और फूलों की कलियों पर मधुकर का मतलब होता है कि फूलों की कलियों पर भंवरों का दल गुंजन करते हुए उन कलियों का रस पी रहा है और तितलियां उड़ रही हैं और दूर कहीं पर पेड़ों की छाया में कोयल जो है अपनी मधुर गीत गा रही है। कहने का मतलब कि यह सारा दृश्य अत्यधिक आनंदमय दृश्य दिखाई दे रहा है। आगे देखिए बच्चों, लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुंफित, दूरारूह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तभित, स्वर्ण भार गिर सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, साजे ही सोती छिप निर्जन में कर संध्या बंदन। आगे कवि कह रहे हैं कि कृष का मतलब होता है कोमल। गुंफित का मतलब होता है समेटना। दूरारोह माने ऊंचे उठे हुए ताड़ के पेड़ को दूरारोह कहते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पहाड़ों पर सूर्य की मधुर कोमल किरणें और छायाओं से लिपटी हुई इस तरह से पड़ रही हैं जय। और ऊंचे ताड़ के पेड़ों पर इस तरह से सूर्य की किरणें और कभी छाया को समेटे हुए पड़ रही हैं और जो कि निश्चल हैं, जिसमें कोई गति नहीं है, शांत हैं और सीधी उन किरणों की प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश जो कि मधुर प्रकाश के उस पेड़ के पर पड़ रहे हैं और वो अत्यधिक आनंदित दृश्य वातावरण प्रस्तुत हो रहा है। स्वर्ण भार की गिर सर्वप्रथम, और सूर्य की किरणें जो स्वर्ण रूप में संध्या के समय स्वर्ण कलर में सुनहरे कलर में सूर्य की किरणें गिर पर पहाड़ों पर पड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम उन पहाड़ों की चोटियों का अभिनंदन कर रही हो, स्वागत कर रही हो।
और साँझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या बंदन। और ऐसा कवि का कह रहे हैं, कवि का मानना है कि सूर्य की किरणें शाम हो जाने पर संध्या बंदन करके पहाड़ों पर ऐसा लगता है कि सो जाती है। शांत सूर्य वहाँ पर शांत हो जाता है, छिप जाता है। अर्थात कवि का कहना है कि इस समय शांत वातावरण हो जाता है, सूर्य ऐसा लगता है कि उन पहाड़ों की चोटियों पर ही संध्या बंदन करके शांत सो गया। आगे देखिए बच्चों, अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। यहाँ पर अपलक का मतलब होता है असंख्य, तारापथ मतलब तारों का समूह, शशिमुख मतलब चंद्रमा की सुंदरता, चंद्रमा का मुख, और दर्पण का मतलब होता है आईना। शैल माने चोटियाँ, पहाड़, और समीरण का मतलब होता है हवा। कवि कह रहे हैं कि असंख्य तारों का समूह और चंद्रमा एक दर्पण की तरह दिखाई दे रहे हैं, दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि पहाड़ों के कंधों पर हवाएं जो है अपना सिर रख करके सो गई हो। सत्य स्फटिक सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। कब कह रहे हैं कि सुंदर और मन को मोहने वाला, सम्मोहन करने वाला यह पर्वतीय दृश्य कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है और कितना विस्मय कर है। विस्मय कर मतलब विस्मय करने वाला, आश्चर्य सूचित करने वाला। वैचित्र माने विचित्र ढंग से यह सुंदरता भरा पर्वत जीवन। ऐसा लगता है कि पहाड़ी जो जीवन है, पहाड़ी जगत जो है, इतना ही विचित्र और विचित्र होते हुए भी विभिन्न प्रकार की सुंदरताओं से भरा हुआ है। खग चखते फल कुतर रही गिलहरियां कोपल, और वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। कब कहते हैं कि यह यहाँ पर जो खग हैं, पक्षियाँ हैं, वो फलों को खाते हैं, दिखाई दे रहे हैं, चख रहे हैं। और गिलहरियाँ जो हैं पत्तों को, कपोल को उतर रही हैं। और वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। मरकत का मतलब होता है यहाँ पर पन्ना। और इस मरकत रूपी संसार में वन्य जीव, पशु, सभी लोग प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण रहता अरहर जो। विलक्षण जीवन का मन संघर्ष, विलक्षण का मतलब होता है संघर्ष। और संघर्ष और विषम परिस्थितियों में जब चिंता की बात आती है, विलक्षण का मतलब यहाँ पर चिंता से है। कब कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे स्वाभाविक रूप से ये मन में मेरे ये बात आती है। कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हे ईश्वर, ये जड़ जगत जो इतना प्रसन्नचित है, आनंदित है, तो क्या कारण है कि बुद्धिमान मानव जगत जो है ये चिंतित और संघर्षशील है। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो, उसका जीवन लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। अंतिम पद्य में कवि कह रहे हैं कि मनुज का मतलब होता है मनुष्य, और कह रहे हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति और मनुष्य का फिर से हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन करके हमें सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जड़ जो है, जड़
जगत जो है आनंदित है और जो बुद्धिमान मनुष्य जगत है वह क्यों जो है चिंतित और संघर्षशील है। तो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों अभिशाप पूर्ण जीवन जी रहा है, ये बहुत चिंता करने की विषय है। हमें इस पर फिर से विश्लेषण करना पड़ेगा। चिन्ह इस पर हमें संघर्ष कर विश्लेषण करके फिर से अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि मानव जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, प्रतिनिधि रूप से वह क्यों अभिशापित रूप से जीवन जी रहा है, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित। कब कह रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है कि मनुष्य जो है अपनी अहंकार में ही सीमित हो गया है और उसका यह अहंकार ही उसके लिए यह अभिशाप बना हुआ है। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। और कब कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो विश्व को एक परिवार की तरह एक अपने घर की तरह समझता था, वह उसके अंदर की चेतना हमारे ख्याल से नष्ट हो गई है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो कवि जो है बड़े अच्छे ढंग से इस पाठ में यह समझाने का प्रयास किए हैं बच्चों, और यह पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।